गौतम बुद्ध ने बताया, बेचैन मन को शांत करने के तरीका 6 चरणों को समझे तो आपके बस में होगा मन। प्रातिक्रिया काम इस लेख में आपको बता रहा है गौतम बुद्ध के बताए वो तरीके जिसने मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वो नियंत्रण में मन में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और ये अशांति तब तक बनती रहती है जब तक कि व्यक्ति के मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे ही तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। पति का काम इस लेख में आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध की बातें बताए वो तरीके जिसने मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। मन को जानने से जुड़े है गौतम बुद्ध की ये कहानी। पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन का नियंत्रण करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की विभत को देखना समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कोई तरह की लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वो लालच विवर्त है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिसे कायर को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने व्यवस्था में देखा लिया है कि नशा करना केवल दुख है, वो नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया तो कि ईश्वर से खुद का नशा होता है, वो ईश्वर से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से ये जाना जाता है कि वो मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को जानने का तीसरा चरण व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसा व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति वो शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है ये उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातें पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तुम्हारे विवेक की कोष्ठी पर खड़ा ना उतरे। मन को जानने का चौथा चरण गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलतियां वो किसी शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलतियां ये कि पूरा रास्ता तय ना करना। इन दोनों ही गलतियां के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्मों की पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूँगा, तो कोई ये सोचता है कि मैं असफल हो जाऊँगा। इन गलतियों को मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना
मन व्यक्ति को सही दिशा में चल ही नहीं देता। मन को जानने का 5वां चरण गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्यों की जागरूकता के साथ करे। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। मन को जानने का 4था और अंतिम चरण ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वो नव है जिस पर बैठमन रूपी नदी के पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों में मन को जान लिया, उसे आप अपना मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी सुनकर कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।